हेलो, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है क्रिस्टल सिस्टम में? इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स विच आर नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पर्टिकुलर एटम इन ए क्लोज पैकिंग ऑफ एटम इन क्रिस्टल सिस्टम। तो एक पर्टिकुलर एटम के साथ दूसरे कितने एटम्स टच में हैं, नियरेस्ट नेबर हैं, वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एटम। तो यहाँ पे मैंने एक स्फीयर ड्रा किया, इसको मार्क किया एक्स से। तो ये एटम जो है कितने और एटम के साथ टच में है? तो यहाँ पे मैंने जो सेंट्रल एटम है इसके साथ बाकी 6 एटम्स और टच में हैं। तो इस एटम का सेंटर के पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 है। मींस इसके साथ टच में कितने पार्टिकल हैं? 6 हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ इस पार्टिकल का, इस एटम का। तो यही देखना नियरेस्ट नेबर कितने हैं पार्टिकल्स में क्रिस्टल सिस्टम में। तो इस CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP हैव कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12। मींस इन पैकिंग्स में एक पार्टिकल को सराउंड करते हैं 12 अदर पार्टिकल, 12 दूसरे एटम सराउंड करते हैं। तो देखते हैं पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो क्रिस्टल होगा, मींस बहुत सारे क्यूबिक यूनिट सेल जो होंगे सिंपल, उनका जो क्रिस्टल होगा उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC में कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है वो 6 आता है। मींस 1 एटम इज सराउंडेड बाय 6 अदर एटम्स। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ड्रा किया है और यहाँ पे मार्क किया एक कॉर्नर एटम को। ये वाला एटम जो है मैंने डार्क शो किया है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। एक्चुअल में सारे पार्टिकल, सारे एटम एक जैसे ही होते हैं। तो इसके साथ कितने नियरेस्ट नेबर पार्टिकल हैं, नियरेस्ट नेबर एटम हैं? तो पहले तो ये कॉर्नर है, इसके साथ कॉर्नर टचिंग है, ये बैक वाला कॉर्नर लेफ्ट हैंड और ये बॉटम वाला कॉर्नर। 3 नियरेस्ट नेबर तो इसी यूनिट सेल के अपने 3 कॉर्नर हैं, मींस इसके साथ टच में है। इसी तरह से ये बना हुआ है क्रिस्टल सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का क्रिस्टल है। तो इसके साथ और भी साथ में बड़े सारे यूनिट सेल होंगे। तो उनमें क्या होगा? सेम पैकिंग होगी। तो उनके भी कॉर्नर जो होंगे, कॉर्नर के पार्टिकल उनके साथ इनके साथ शेयर कर रहे होंगे। तो ये कॉर्नर जो है ये टॉप के यूनिट सेल के कॉर्नर के साथ भी टच कर रहा है, शेयर कर रहा है, और ये राइट हैंड साइड कॉर्नर के साथ, और ये वाला फ्रंट यूनिट सेल के कॉर्नर के साथ। तो यहाँ पे जो पार्टिकल था ये वाला कॉर्नर कितने कॉर्नर के साथ टच कर रहा है? 6 दूसरे कॉर्नर के साथ कर रहा है। तो अगर मैं इस पार्टिकल को ऐसे ड्रा करता हूँ तो पहले अपने कॉर्नर के साथ टच कर रहा है, टोटल 6 पार्टिकल्स के साथ टच कर रहा है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है। कोई भी पार्टिकल ले लें, हर एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC। तो FCC में कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। मींस 12 पार्टिकल टच हैं एक पर्टिकुलर पार्टिकल के साथ, एटम के साथ। तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले फॉर ए कॉर्नर पार्टिकल एटम। यहाँ पे भी मैंने पार्टिकल कॉर्नर का ही लिया है, मार्क किया है डिफरेंटली कलर से। फॉर ए कॉर्नर पार्टिकल आर एटम 6 एटम्स 3 पार्टिकल फ्रॉम क्लोजेस्ट कॉर्नर एंड 3 फ्रॉम क्लोजेस्ट फेसेस। तो क्लोजेस्ट कॉर्नर और क्लोजेस्ट फेसेस से टोटल 6 एटम्स जो हैं एक एटम के इन ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने? 3 पार्टिकल कॉर्नर के और 3 पार्टिकल फेस के। ये मैंने डार्कली मार्क किए हैं जो एक फेस को बना रहे हैं। तो 6 पार्टिकल तो अपने यूनिट सेल के ही हैं जो उसके साथ टच कर रहे हैं
एक कॉर्नर के पार्टिकल के साथ 3 अपने कॉर्नर और 3 अपने फेस। तो नेक्स्ट एंड 6 एटम्स फ्रॉम एडजॉइनिंग यूनिट सेल, उसके साथ एडजॉइनिंग यूनिट सेल में साथ में यूनिट सेल जो पैक्ड हैं फेस सेंटर्ड क्रिस्टल में, तो उनके पार्टिकल भी उसके साथ शेयर कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो वो कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे ये पार्टिकल मैंने मार्क किया है। पहले तो सिंपल अरेंजमेंट आएगा जैसे हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर और 3 कॉर्नर ये टच कर रहे हैं। इसी तरह से अपोजिट कॉर्नर, जो 3 कॉर्नर हमने लिए इसी यूनिट सेल के अपोजिट कॉर्नर, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो पहले वाला ही चलेगा। अब नए 6 जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएंगे, मीन 6 स्फीयर टच करेंगे, वो फेस से आएंगे। तो एक फेस को देखते हैं, टॉप फेस, ये फ्रंट फेस है और ये साइड फेस है, ये टॉप फेस है। 3 फेस जो है इस पर्टिकुलर पार्टिकल के साथ टच में है, इस पार्टिकल के साथ टच में है, मीन्स इनके फेस सेंटर के पार्टिकल जो है इसके साथ टच में है। तो इससे क्या होगा, ये भी इसके क्लोज पैकिंग में आएंगे। तो ये फेस वाला टॉप फेस, ये वाला फ्रंट फेस, ये वाला साइड फेस मीन राइट हैंड फेस, 3 फेस ये हो गए, तो टोटल हो गए 9। तो अब 3 फेस और आएंगे। ये जो फ्रंट फेस है इसके साथ टॉप वाला फ्रंट फेस, यहाँ पे यूनिट सेल होगा उसका फ्रंट फेस, ये जो है राइट फेस, इसके साथ टॉप वाला राइट फेस, और यहाँ पे ये फ्रंट फेस, इसके सामने जो होगा ये दूसरे पार्टिकल राइट हैंड साइड के यूनिट सेल का फ्रंट टॉप फेस के साथ टच करेगा। तो 6 पार्टिकल फेसेस की वजह से है और 6 पार्टिकल कॉर्नर की वजह से, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। तो इसमें यूनिट सेल जो बनेगा इस तरह से अरेंजमेंट होगा पार्टिकल का। तो आप देख सकते हैं ड्रा करके, अगर आपको समझ नहीं आता तो इस तरह से मीन्स क्रिस्टल सिस्टम बना होगा। आप देख सकते हैं ये इस तरह से क्रिस्टल बना होगा। तो इस तरह से ये शेयर करते हैं पार्टिकल एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे एक कॉर्नर का पार्टिकल 6 कॉर्नर के साथ, 6 कॉर्नर के साथ और 6 फेसेस के साथ टच में है। टोटल 12 पार्टिकल, 12 स्फीयर जो है टच में है एक पार्टिकल के साथ, एक एटम के साथ। इसी तरह से फेस के एटम्स के साथ भी सेम होगा, एक फेस का एटम 6 के साथ शेयर होगा, टच करेगा। तो जितने भी पार्टिकल होंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। नेक्स्ट है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे आता है, इसमें एक क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें पार्टिकल कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर में। जो बॉडी का सेंटर है मैंने मार्क किया है, डार्क कर दिया है पार्टिकल को। तो ये क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है फ्रॉम ऑल द कॉर्नर एटम्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, क्योंकि 8 कॉर्नर होते हैं एक क्यूबिक यूनिट सेल में। 8 कॉर्नर की वजह से 8 कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। तो जो बॉडी सेंटर पार्टिकल है उसके साथ टच में है 8 कॉर्नर पार्टिकल। तो बॉडी सेंटर में समझना बहुत आसान है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। तो इसी तरह से ये कॉर्नर का पार्टिकल भी 8 पार्टिकल के साथ टच करेगा। इसके साथ एक कॉर्नर जो है शेयर किया जाता है 8 यूनिट सेल में, तो इसके साथ 8 बॉडी सेंटर जो होंगे वो टच करेंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी के सेंटर के पार्टिकल का भी 8 आएगा और कॉर्नर के पार्टिकल का भी 8 आएगा। यहाँ पे जो है फेस सेंटर में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन रही होगी, तो आप समझ सकते हैं, ड्रा कर लेना पहले क्रिस्टल को अच्छे से, फिर देखना इसमें कैसे पार्टिकल किस फेस का किसके साथ टच कर रहा है।
तो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर इन डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में देखा हमने, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। ये छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट में करेंगे हम क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। थैंक यू।